अंतःकरण के प्रकृति आकर्षण से बार बार संसार का चिंतन करने लगे। अब हमको अनुभव होने लगा कि हम संसारी आदमी हैं, हम तो विषयी हैं, हम तो गृहस्थ हैं। शरीर को लेकर बिल्कुल ऐसा अनुभव होता है, ये हमारा रूप है, ये मैं हूं। ये केवल चिंतन के प्रभाव से हुआ है। आपने असत चिंतन को सत मान करके ऐसा अभ्यास किया कि आप असत स्वरूप ही अपने को अनुभव करने लगे। ये शरीर असत है, ये संसार असत है, तो आप देख लो इसका चिंतन करने से हुआ कि आप अपने को असत ही, मरने वाला, दुखमय, अशांति, क्लेशमय, ऐसा आप अनुभव करने लगे, जबकि आप ऐसे नहीं हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये कैसे हो गया? चिंतन से। अब ये सुधरेगा कैसे? चिंतन से। शरीर संसार का चिंतन तुम्हारा पतन करा दिया। अब प्रभु के नाम रूप लीला धाम का चिंतन करो, तुम भगवत स्वरूप हो, ऐसा अनुभव हो जाएगा। तो केवल जानने मात्र से बात नहीं बनेगी, बहुत स्वाध्याय करने से नहीं मिलता, बहुत प्रवचन सुनने से नहीं मिलता, बहुत बुद्धिमान होने से नहीं मिलता, वरण करने से मिलता है भगवत तत्व। वरण करो, हृदय से स्वीकार करो हमारे प्रियालाल, और इस स्वीकृति को साक्षात अपनी दिनचर्या में देखो। आपकी कोई भी दिनचर्या का अंग प्रियालाल से अलग नहीं होना चाहिए, इसका साक्षात्कार करो। कोई भी क्षण प्रियालाल से बिलग नहीं होने चाहिए, कोई भी चेष्टा प्रियालाल से बिलग नहीं होनी चाहिए। ऐसी जब अभ्यास वृत्ति से आप भजन करोगे तो आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये सब भगवत स्वरूप ही मूल में है। माना हुआ बीच में असत चिंतन के कारण इस शरीर संसार का भान हो रहा था। जहां आप निरंतर चिंतन के, असत चिंतन छूटा शरीर संसार का, ता आपको अनुभव हो जाएगा भगवत स्वरूप है। ये हुआ ब्रह्मबोध। कहाँ अनुभव हो जाएगा कि प्रियालाल मेरे हृदय में विराजमान है। ये हुआ भगवत साक्षात्कार। जो मेरे हैं, अब उनके बिना मैं जी नहीं सकता। ये हुआ प्रेम। अब हृदय में प्रेम की बाढ़ आने लगी, अब काम बन गया। उपासक को भजन मार्ग में कभी कभी बहुत भजन में मन लगता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा सबको अनुभव होता है। ध्रुवदास जी भी वर्णन कर रहे हैं, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी तो बहुत भजन होता है, कभी थोड़ा कम, कभी कभी ऐसा होता है कि मन ही नहीं लगता भजन में। ऐसा होता है गुणों के प्रभाव से, पूर्व अभ्यास के कारण। उपासक को चाहिए कि धैर्य ऐसा धारण करे कि भजन में जब बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तब हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता, कहीं दूसरी चाल न चल पड़े अंतःकरण। विषय चिंतन, विषय दर्शन, विषय क्रिया, अगर ये चल पड़ी तब तो बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। गाहे न दूजी चाल। जैसे बने उस समय अपनी स्थिति को संभालो, सत्संग सुन करके, वाणी गायन करके, नाम कीर्तन करके, या चुपचाप एकांत कमरे में सो जाओ। तो जब जगोगे तो स्थिति का परिवर्तन हो जाएगा, फिर शांति से भजन में लग जाओ। कोई चेष्टा मत कर देना ऐसी जो आपके साधन मार्ग को आगे तक बाधा पहुंचाती रहे।